बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों को जैसे आप लोगों को मालूम है कि मैंने एक पीएचपी लारावेल की सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें जो हमारा आज का लेक्चर है, ये हमारा लेक्चर है वेब डेवलपमेंट लेक्चर नंबर 31। तो ये लेक्चर जो है लास्ट लेक्चर 30 का ही जो है कंटिन्यू पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि हम जो मल्टीपल राउट्स बनाएँगे, उनको हम ग्रुप करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर्स। यानी क्या होता है कि सम टाइम एक कंट्रोलर होता है, उसके अंदर हमारे 10 से 12 राउट्स बन जाते हैं। तो हम बाहर क्या करेंगे, सिंपल जिस तरीके से हमने प्रीफिक्स मेथड के थ्रू हमने एक प्रीफिक्स मेथड बनाया था और उसको हर जगह पे यूज़ किया था, इस यहाँ पे भी क्या होगा कि हमारा एक ही कंट्रोलर होगा, उसको जो है बजाय हर जगह पे हम यूज़ करने के, हम उसको एक ही जगह पे यूज़ करके बार-बार आगे चलाते रहेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं बच्चों क्या पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, लेट अस डाइव इंटू ग्रुपिंग राउट्स विद कंट्रोलर्स व्हेन यू आर वर्किंग विद सेवरल राउट्स दैट आर हैंडल्ड बाय द सेम कंट्रोलर। तो जैसे बता दिया आपके पास कि आप सेम कंट्रोलर के अंदर डिफरेंट राउट्स के लिए हैंडल कर लेते हैं। जैसे आपको याद होगा कि जब मैंने CRUD किया तो वहाँ पे मैंने एक इंडेक्स का बनाया, फिर मैंने क्रिएट का बनाया, मैंने एक डिस्ट्रॉय का बनाया, एक एडिट का बनाया, एक डिलीट का बनाया, एक रीड का बनाया। तो यहाँ पे सेम कंट्रोलर था, लॉगिन कंट्रोलर था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, लारावेल लेट्स यू ग्रुप देम टू अवॉइड रिपीटिंग द कंट्रोलर। तो यहाँ पे जो आप लॉगिन कंट्रोलर बार-बार यूज़ कर रहे थे, उसको आप एक ही बार यूज़ करेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि आपके जो राउट का फाइल है वो ज़्यादा मच क्लीनर हो जाएँगे। तो आइए ज़रा इसको देख लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर दिया है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं टर्मिनल पे जाऊँगा और मैं जो हूँ सबसे पहले एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। तो कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास कमांड होती है, वो क्या होती है? होती है php आर्टिसन मेक कोलन और इसके बाद आप लिखेंगे कंट्रोलर और मैं इसका नाम भी रख लेता हूँ कि मुझे एडमिन का कंट्रोलर ही बनाना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एडमिन का कंट्रोलर बन गया है। इसको मैं यहाँ से करता हूँ और यहाँ से एक्सप्लोर पे क्लिक करके मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे देखें जी मेरा एक एडमिन का कंट्रोलर बन गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिफरेंट फंक्शंस बनाऊँगा। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बनाए थे, तो मैं एक क्रिएट का बना देता हूँ। तो उसके लिए क्या होगा मेरे पास, मैं लिखूँगा जी पब्लिक फंक्शन और इसके बाद मैं इसका लिखूँगा क्रिएट और इसकी बॉडी में आके मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा और मैं लिखूँगा क्रिएट फंक्शन इज़ हियर। तो इसके बाद इसको सेव कर दूँगा। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, मैं एक एडिट का बना दूँगा, तो इसको भी मैं लिख दूँगा पब्लिक और इसके बाद मैं फंक्शन बनाऊँगा और इसका नाम मैं कर लेता हूँ जी एडिट और इसकी बॉडी बना के और इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, सॉरी ये थोड़ा-सा गलत हो गया और यहाँ पे आके मैं रिटर्न में कर देता हूँ कि जी एडिट एडिट फंक्शन इज़ हियर। तो ये हो गया आपके पास। इसी तरीके से बच्चों मैं क्या कर देता हूँ, मैं एक डिलीट का कर देता हूँ, तो ये भी आ जाएगा मेरे पास पब्लिक और इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, पब्लिक फंक्शन और ये आ जाएगा सॉरी डिलीट और इसके बाद मैं इसकी बॉडी बना दूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न और इसको मैं लिख लूँगा डिलीट फंक्शन इज़ हियर। तो ये अब क्या हो गए हैं बच्चों, ये मेरे एडमिन कंट्रोलर है। इसमें देखें इसके लिए मैंने 3 जो है ये मैंने फंक्शंस बना दिए हैं। आइए ज़रा इसको यूज़ करते हैं। ऑलरेडी मैंने कंट्रोलर्स पे बहुत अच्छा लेक्चर बनाया हुआ है। तो आप लोग अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। क्या होता है, आप कंट्रोलर को कैसे यूज़ करते हैं, आप लिखते हैं राउट कोलन कोलन इसके बाद गेट आ जाएगा और इसमें मैं लिख देता हूँ जिस तरीके से मैंने लास्ट लेक्चर में लिखा जी एडमिन और इसके बाद मैं करता हूँ क्रिएट और यहाँ पे मैं एक एरे बनाऊँगा और एरे के लिए मेरे पास कंट्रोलर का क्या नाम था, मेरे पास नाम था एडमिन कंट्रोलर कोलन कोलन और इसको कर दूँगा क्लास और इसके बाद कॉमा करके यहाँ पे स्ट्रिंग में मेरे पास क्या हो जाएगा, क्रिएट का फंक्शन आ जाएगा। और इसी तरीके से बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे मेरा आ जाएगा एडिट और इस जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा डिलीट और इसके बाद यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ एडमिन की जगह पे इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे एडमिन और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, मैं कर दूँगा डिलीट और इसको मैं सेव करता हूँ और अब मैं अपने टर्मिनल पे जाता हूँ और मैं इसको चलाता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे क्या आता है मेरे पास PHP आर्टिसन और ये आ जाएगा सर्व आ जाएगा। ये मेरा लोकल सर्वर जो है बन गया है
हम दोबारा से देख लेते हैं यहाँ पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पोर्ट यहाँ पे 8000 के बाद सबसे पहले लिखना पड़ेगा एडमिन और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए क्रिएट फंक्शन इज़ हियर। हुआ क्या आपके पास कि आपने जब ये यूआरआई दी ऊपर एडमिन फॉरवर्ड स्लैश क्रिएट, तो एडमिन कंट्रोलर के अंदर जो क्रिएट का फंक्शन था, तो वो आप देख लेते हैं दोबारा कि आपका क्रिएट का फंक्शन क्या था, क्रिएट फंक्शन इज़ हियर। सिमिलरली आप क्या करेंगे यहाँ पे, क्रिएट के बाद आप यहाँ पे क्या कर देंगे, एडिट लिखेंगे तो आपका एडिट का फंक्शन कॉल हो जाएगा और इसके बाद अगर आप लिखेंगे डिलीट तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट का फंक्शन आ जाएगा। अब बच्चों आप अगर एक चीज़ कॉमन देखें तो ये जो राउट्स थे, तीनों राउट्स थे, ये किसके लिए बने थे, सेम कंट्रोलर्स में यूज़ होता है, एडमिन कंट्रोलर। जब आप फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाएँगे, वहाँ पे एक ही कंट्रोलर के अंदर आपके अगर 10 से 12 फंक्शन हैं, तो बजाय आपको ये काम करने के, आपको लारावेल क्या करता है, लारावेल जो है आपको इनको कंट्रोलर के थ्रू ग्रुप करने की प्रोवाइड करता है फैसिलिटी। तो कैसे करेंगे, आप लिखेंगे राउट कोलन कोलन, इसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे कंट्रोलर और आपके कंट्रोलर का नाम क्या था? आपके कंट्रोलर का नाम था एडमिन कंट्रोलर और इसके बाद कोलन कोलन आप क्या कर देंगे? क्लास कर देंगे और इसके बाद आप ये साइन यूज़ करके आप एक ग्रुप का फंक्शन होगा और ये आपके पास क्या होता है? इसके अंदर आप एक एनोनिमस फंक्शन बना लेंगे और इसकी आप एक बॉडी बना लेंगे और सबसे पहले आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेंगे। आपने ये काम कर दिया। अब बच्चों सबसे पहले मैं इस राउट को यूज़ करूँगा। अब ये राउट मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं क्या करूँगा बच्चों, इसको पेस्ट करूँगा और आपकी बात ये जो मैंने लिखा था एडमिन कंट्रोलर कोलन कोलन क्लास कोमा, इस सारे को मैं क्या कर दूँगा, यहाँ से हटा दूँगा क्योंकि ये अरे में था, इसको भी हटा दूँगा। तो ये मेरा काम देखिए कितना ज़्यादा जो है अब आसान हो गया है। सिमिलरली मैं इसी को क्या कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। इसी को मैं बच्चों क्या करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो आपको याद होगा ऊपर देखें तो मेरे पास एक एडिट का भी था और यहाँ पे भी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे भी मैं एक इसको एडिट कर दूँगा और इसी तरीके से मैं एक और पेस्ट कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, इसको मैं कर दूँगा जी डिलीट और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी मैं कर दूँगा डिलीट। ये हो गया। अब इस सारे को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, कंट्रोल सेव कर देता हूँ। अब ये वही उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से पहले कंट्रोलर में काम करता है, एडमिन कंट्रोलर में। तो हम यहाँ पे दोबारा जाते हैं और हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जी एडमिन और सबसे पहले मेरे पास जो है वो फंक्शन कौन-सा था, क्रिएट वाला। ये मैं क्रिएट वाला करूँगा तो देखिए मेरा क्रिएट वाला फंक्शन कॉल हो रहा है और इसी तरीके से अगर मैं एडिट वाला करूँगा तो मेरा देखिए एडिट वाला फंक्शन कॉल हो रहा है और इसी तरीके से अगर मैं डिलीट वाला करूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, डिलीट वाला फंक्शन कॉल होगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारा हम कंट्रोलर की हेल्प से भी अपने राउट्स को क्या कर देते हैं, हम उनको भी कर देते हैं, सॉरी ग्रुप कर देते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, क्लीन कोड। यू डू नॉट नीड टू रिपीट द कंट्रोलर नेम मल्टीपल टाइम्स फॉर ईच इनपुट। देखिए वहाँ पे मैंने एक ही बार कंट्रोलर का नाम लिखा और उसको मैं यूज़ कर ईज़ियर मेंटेनेंस। इफ यू नीड टू चेंज द कंट्रोलर लॉजिक एवरीथिंग इज़ ग्रुप्ड टुगेदर। यानी अगर आप कंट्रोलर का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो आप वहीं से सिर्फ़ एक ही जगह पे जाएँगे, अपना नाम चेंज कर देंगे, उसका नाम चेंज कर ऑर्गनाइज़ेशन, राउट्स आर ग्रुप्ड लॉजिकली मेकिंग इट क्लियर व्हिच कंट्रोलर दे बिलॉन्ग टू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लियर आइडिया हो जाएगा कि वो किस कंट्रोलर में वो बिलॉन्ग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बच्चों ये वाला लेक्चर भी पसंद आया होगा। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि हम राउट्स को कैसे ग्रुप करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर। तो थैंक यू सो मच।